कंसेप्ट क्वेश्चन 2। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिमिटेड। पर्टिकुलर्स। सिचुएशन 1, फिक्स कॉस्ट 75,000। सिचुएशन 2, फिक्स कॉस्ट 50,000। सिचुएशन 3, फिक्स कॉस्ट 80,000। सेल्स 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। सेम क्वेश्चन है जो पहले आपने किया है। वेरिएबल कॉस्ट लेस 2 लाख, लेस 2 लाख, लेस 2 लाख। कंट्रीब्यूशन 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। फिक्स कॉस्ट 75,000, 50,000, 80,000। EBIT 25,000, 50,000 and 20,000। इंटरेस्ट, ध्यान से मैंने डेट नहीं बोला, सीधा इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा हुआ है 0, 25,000, 15,000। अब EBT अर्निंग बिफोर टैक्स 25,000, 25,000, 5,000। देख लिया आपने। अब ध्यान से देखिएगा, फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालते हैं हम। EBIT अपॉन EBT, याद है पहले वीडियो में देखा था आपने। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, EBIT अपॉन EBT। सेकंड में भी EBIT अपॉन EBT, थर्ड में भी EBIT अपॉन EBT। अब फर्स्ट सिचुएशन देखिए, EBIT कितना है 25,000, EBT कितना है 25,000 इक्वल टू 1। यानी कि अगर फाइनेंशियल लीवरेज या ऑपरेटिंग लीवरेज 1 है तो इसका मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज के केस में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 0 है, फाइनेंशियल लीवरेज के केस में इंटरेस्ट का अमाउंट 0 है। आप देख रहे हैं 0 है। सेकेंड सिचुएशन देखिए, EBIT अपॉन EBT। EBIT कितना है 50,000 एंड EBT कितना है 25,000। सो 50,000 अपॉन 25,000 इक्वल टू 2। थर्ड केस में देखिए 20,000 EBIT है, 5,000 क्या है EBT है, तो EBIT अपॉन EBT इक्वल टू 4। अब एनालिसिस कीजिएगा। सिचुएशन 1 में नो रिस्क बिकॉज ऑफ द फाइनेंस, सिचुएशन 2 में थोड़ा ज्यादा रिस्क एंड वर्स्ट है सिचुएशन 3 क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है। सो आपने क्या देखा, फाइनेंशियल लिवरेज refers to utilization of loan and borrowed fund. If higher amount of interest, then higher financial leverage. If lower the amount of interest, then the lower financial leverage, and no amount of interest, then no financial leverage. ध्यान से सुनिएगा, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है तो उस कंपनी को हम लीवर्ड कंपनी कहते हैं। हियर लीवर्ड कंपनी का मतलब है कि कंपनी के कैपिटल को एम्प्लीफाइड किया गया है लोन लेके, बोरो करके, डेट क्रिएट करके। अगर फर्म के पास डेट नहीं है तो कंपनी को अनलीवर्ड कंपनी कहा जाता है। यस, सही क्या है एंड गलत क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन यस, अगर कंपनी का अपना कमाई का ROI ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेट कम है और कंपनी डेट लेके कंपनी के कैपिटल को इंटेंसिफाई करती है, एम्प्लीफाई करती है, तो ये लोन लेना, ये बोरोड लोन लेना कंपनी के ताकत को बढ़ाता है एंड कंपनी को जरूर लोन लेना चाहिए क्योंकि इसके कारण कंपनी की कमाई का दर बढ़ेगा एंड कंपटीटर को सरपास करके आगे जाने का दम निकलेगा। इसीलिए करना बहुत 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 जरूरी है। तो अब आपको फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालते हैं, EBIT अपॉन EBT फॉर्मूला आपको याद है और मुझे लगता है कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। आप अंडरलाइन कर लीजिए। फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। अगेन, दिस इज एन expressive term. This refers to utilization of loan and borrowed fund.
इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। इफ फाइनेंशियल लेवरेज इज लो देन द कंपनी हैज लो रिस्क एंड वाइस वर्सा। अगर आपको फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब समझ में आ गया तो आप अपने दोस्तों को एनी टाइम क्लास के बारे में जरूर बोलें।